पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने जब भारत के मोहम्मद कैफ पर इतनी छोटी टिप्पणी की और उनके स्टैट्स को दिखाकर नीचा दिखाने की कोशिश की तो हमको लगा कि मोहम्मद आमिर को एक रियलिटी चेक दे देते हैं। मोहम्मद आमिर जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पत्थर नहीं मारना चाहिए। मोहम्मद कैफ ने जीवन में क्या किया नहीं किया, लेकिन इतना तो था कि जब भी खेले तो तिरंगे की आन मान शान को बढ़ाया, चाहे वो नेटफ्लिक्स की सीरीज हो या तुम्हारे बड़ों के सामने 2003 का वर्ल्ड कप जहां शोएब अख्तर वसीम वकार के सामने वो टिके और इंडिया की जीत की संरचना की। उन्होंने अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं किया, वो जेल नहीं गए, घूस नहीं ली, अपने देश से बेईमान नहीं थे। रही बात स्टैट की आमिर, तो अगर तुमको स्टैट पे बात करनी है और स्टैट ही पैमाना है कि आप किसी पर टिप्पणी कर सकते हो, तो तुम्हारे मुल्क की क्या हैसियत है कि हिंदुस्तान पर टिप्पणी करें। 2023 वर्ल्ड कप से लेकर आज 26 तक हम सिर्फ 2 मैच हारे हैं। तुम्हारी टीम जिम्बाब्वे से लेकर अफगानिस्तान यूएसए सबसे हारी है। तुम ससुर खुद यूएसए के सामने सुपर ओवर में पिटा के आए थे, अपने मुल्क को हरा कर आए थे। तुम कैसे बोल लेते हो? अगर स्टैट ही पैमाना है तो पाकिस्तान के किसी भी एक्सपर्ट को हिंदुस्तान पर एक लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। और बोला तो तुमको अश्विन ने भी था। क्यों नहीं अश्विन को तुमने कहा कि आओ स्टैट देखते हैं? क्योंकि तुमको पता था कि अश्विन के सामने तुम छोटू हो। अगर स्टैट ही था तो तुम्हारे अभिषेक पर अश्विन के जवाब पर तुम कहते कि अश्विन का स्टैट क्या है। हम तुमको दिखाते कि अश्विन के 106 मैच में 537 विकेट है और तुम्हारे ससुर 119, और तुम काहे के बॉलर हो। ठीक है 4 मैच तुमने जिताए हैं, लेकिन गेंदबाज बड़ा वो होता है जिसने 100 टेस्ट मैच खेला होता है। और ये जो तुम 350 T20 मैच कह रहे हो, ये युगांडा लीग और जामीबिया लीग और केनिया लीग, ये लीग मिला के क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट वो होता है जो तुम्हारे बड़े खेलते थे, वसीम वकार और अख्तर, जिनको कैफ ने पीटा था एक टाइम पे। और हम जानते हैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन किस बात की है। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि तुमको हिंदुस्तान में आईपीएल खेलने को नहीं मिलेगा। पहले तुम इंडिया की चाटते थे, तुमको लगता था कि अजहर महमूद की तरह तुम भी इंग्लैंड का पासपोर्ट लेकर इंडिया खेल लोगे, लेकिन अब उम्र हो गई तुम्हारी, तुम खेल सकते नहीं हो, ये तुम भी जानते हो। और इसी चक्कर में तुम बेशर्मी पर आए हो। तुम बेशर्मी से हर मैच में हिंदुस्तान को हराने की दुआ करते हो, लेकिन तुम्हारी बद्दुआ 140 करोड़ लोगों की दुआ के सामने फीकी पड़ जाती है और तुम खिसियाते खिसियाते तुम्हारी टीम बाहर बैठी है और हम फाइनल खेल रहे हैं। देखो आमिर, अगर स्टैट पर जाओगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे झंडे में चांद है, हमारा चांद पर झंडा है, भूलना मत। जब तुम डाइपर में घूम रहे थे तब मोहम्मद कैफ ने वो आइकॉनिक 87 रन की पारी खेली थी, 326 रन बनाए थे। ये मोहम्मद कैफ थे जिनकी फील्डिंग की वजह से हिंदुस्तान का टेम्पो चेंज हुआ। आज इंग्लैंड से जो मैच हम जीते हैं, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत हुई है, उसमें फील्डिंग असर थी और उसकी शुरुआत मोहम्मद कैफ ने की थी। ये कैफ की औकात थी, वो तुम्हारी औकात नहीं थी। तुम्हारी वजह से लॉन्डो ने सीखा है जीवन में क्या नहीं करना है, कैफ ने सिखाया है क्या करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिनके खुद के घर शीशे के हों दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और बाकायदगी करोगे तो हिंदुस्तान देना जानता है। और हम जानते हैं कि अब आईपीएल वाला तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। तो तुम ये सब खुराफात करके खबरों में रहना चाहते हो, रहो, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाड़ी पर बिलो द बेल्ट मत जाओ, क्योंकि जाओगे तो 140 करोड़ लोग सीधे तुम्हारे पीछे आएंगे। इसलिए कायदे में रहो, फायदे में रहो।